आज हम कवर करने वाले हैं एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, जिसमें हम एरिक्सन की थ्योरी की 8 स्टेजेस को कवर करेंगे और साथ ही साथ उनको क्रिटिकली इवेलुएट भी करेंगे। एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी बताती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट 8 स्टेप्स में होता है। किसी भी हेल्दी ह्यूमन के लिए ज़रूरी है कि वो इन 8 स्टेप्स को पास करे, इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक। एरिक्सन की माने तो, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि हर एक व्यक्ति काफ़ी सारी स्टेजेस से होके गुजरता है। बचपन से लेकर डेथ तक उसको बहुत सारी स्टेजेस से गो थ्रू होना पड़ता है। एरिक्सन ये कहते हैं कि हर एक स्टेज पर इंडिविजुअल एक कॉन्फ्लिक्ट को फेस करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल फेस कर रहा है वो उसी स्टेज पे रिजॉल्व हो जाए। हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट वो अगली स्टेज पे भी कैरी करे। ज़िंदगी में बचपन से लेकर डेथ तक काफ़ी सारे दौर आते हैं और हर समय की अपनी एक समस्या रहती है। अब कितनी बार ऐसा होता है कि जो समय की समस्या है वो उस समय सॉल्व नहीं हो पाती है और आगे जाके लाइफ की अगली स्टेज पर भी हमको वही समस्याएं फेस करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए जो एरिक्सन है वो अपनी फर्स्ट स्टेज को ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बुलाते हैं। अगर इन्फेंसी के दौरान बच्चे को काफ़ी हद तक केयर दी जाती है तो बच्चा ट्रस्ट करना सीखता है। पर अगर बचपन में ही उसको ठीक तरह से केयर नहीं मिलती है तो बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है दूसरों को ट्रस्ट करना। एरिक्सन कहते हैं कि हर एक स्टेज पर एक प्रीडोमिनेंट इशू होता है और ऐसा नहीं है कि जो एक स्टेज का इशू है या जो समस्या है वो अगले स्टेज पे पास ऑन नहीं हो सकती है। पहले की स्टेजेस में बच्चे ने जिस तरह से अपने इश्यूज को रिजॉल्व किया है, ये बात डिसाइड करेगी कि वो भविष्य में आने वाले इश्यूज को किस तरह से रिजॉल्व करेगा। जो प्रेजेंट पैटर्न है थिंकिंग का, उसका एक रिलेशन होता है कि आगे के जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे या नहीं होंगे। एरिक्सन ये भी कहते हैं कि जो वेरियस स्टेजेस पे आने वाले इश्यूज हैं वो किसी भी पॉइंट पे एक साथ भी रिजॉल्व किए जा सकते हैं। एरिक्सन स्टेज थ्योरी बताती है कि ह्यूमन लाइफ में टोटल 8 स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर वो नेगोशिएट करता है बायोलॉजिकल फोर्सेस से और सोशियो कल्चरल फोर्सेस से। हर एक स्टेज पर बायोलॉजिकल फोर्स और सोशियो कल्चरल फोर्स का एक कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है। एक इंडिविजुअल जिस तरह से एक पर्टिकुलर स्टेज को इमर्ज करता है, उससे आगे जाता है, वो चीज़ डिसाइड करती है कि वो आगे आने वाली स्टेजेस से कैसे डील करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर इन्फेंट है वो टोडलर स्टेज के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर अगर उसको ट्रस्ट ज़्यादा होगा लोगों पर और मिसट्रस्ट कम, दैट मीन्स कि उसको बचपन में ठीक केयर मिली है, तो ऐसा इंडिविजुअल दूसरों पे भरोसा भी कर पाएगा और आशावादी भी होगा। द 8 स्टेजेस। पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जो पहली स्टेज है उस पर जो बच्चा है वो अपनी टेंडेंसी को डेवलप करता है कि वो दुनिया को ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब ये डिपेंड करता है केयर गिवर्स पर। अगर वो ठीक तरह से उसका ध्यान रख रहे हैं तो वो आगे भी दुनिया पे ट्रस्ट करेगा, एज उसके लिए ट्रस्ट हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगी। अगर बच्चे में ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो वो एक कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है, साथ ही साथ उसको दुनिया में सिक्योरिटी महसूस होने लगती है। फिर आगे जाकर अगर उसे थ्रेटन भी किया जाता है तब भी उसे विश्वास रहता है कि हाँ वो सिक्योर है। नेक्स्ट स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। जो एज होती है 1 से 3 में, उसमें जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंट होने लग जाता है, चलने लग जाता है, अपनी चीज़ें खुद पिक करने लग जाता है। साथ ही साथ वो चॉइसेस को भी डेवलप करता है कि उसे क्या पहनना है, क्या खाना है। ऐसे टाइम पर अगर उनके इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया जाता है तो ये बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। पर अगर उन्हें बार बार बताया जाता है कि आप ये मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, और उनकी चॉइसेस को कंट्रोल किया जाता है, तो यही बच्चे फिर कॉन्फिडेंट नहीं बन पाते हैं। अगर बच्चों को ओवरली क्रिटिसाइज किया जाता है या फिर कंट्रोल किया जाता है तो ऐसे बच्चे हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट ही रहते हैं और उनमें सेल्फ एस्टीम की कमी देखी जाती है। ऐसे बच्चे हमेशा शर्माते हैं और इन्हें खुद में ही डाउट रहता है। थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। जो एज है 3 से 6 के बीच में, ऐसे टाइम पर जो बच्चे हैं वो काफ़ी असर्टिव हो जाते हैं, खुद के लिए एक्टिविटीज़ प्लान करने लग जाते हैं, गेम्स बनाने के लिए लग जाते हैं और साथ ही साथ कुछ नई एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करते हैं। अगर इस चीज़ को सपोर्ट किया जाता है तो जो बच्चे हैं वो एक ऐसी एबिलिटी को डेवलप करते हैं जिसमें वो दूसरों को भी लीड कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को खुद ले सकते हैं। पर अगर इस टेंडेंसी को क्रिटिसाइज किया जाता है या फिर कंट्रोल किया जाता है तो बच्चा गिल्ट डेवलप कर लेता है। ऐसे बच्चों में सेल्फ इनिशिएटिव की कमी देखी जाती है और वो फिर हमेशा दूसरों को फॉलो करते रह जाते हैं। फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। 6 ईयर्स से प्यूबर्टी तक जो बच्चा है वो अपने अंदर सेंस ऑफ प्राइड
को डेवलप कर लेता है। अगर वो कोई भी छोटी चीज़ अचीव करता है तो उसे उस पर प्राइड फील होता है। बच्चा प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने लग जाता है, कोशिश करता है कि वो उन्हें कंप्लीट कर पाए, और अगर वो एक बार उसे अचीव करता है तो उसे सेंस ऑफ प्राइड फील होता है। ऐसे टाइम पर चाइल्ड डेवलपमेंट में टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर ऐसे टाइम पर बच्चे को एनकरेज किया जाता है तो वो इंडस्ट्रियस फील करने लग जाता है और काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करता है। पर अगर ऐसे टाइम पर उसे पेरेंट्स या टीचर्स के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो बच्चा इन्फीरियर फील करता है, खुद को डाउट करने लग जाता है और अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। अगली स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। एडोलेसेंस के टाइम पर जो ट्रांजिशन है चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और फ्यूचर को करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, हाउसिंग की टर्म्स में देखने लग जाते हैं। ऐसे टाइम पर वो पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और जो उनका एक्सप्लोरेशन है उसके आउटकम पे वो अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। अगर ऐसे समय पर वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए ये सवाल हमेशा सवाल ही रह जाता है कि वो कौन है, और वे कभी अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यंग अडल्टहुड में लोगों की आदत होती है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं दूसरों से। वो नए रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं जो कि फैमिली के बाहर वाले किसी व्यक्ति से हो सकते हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स जो आगे जाके कमिटमेंट भी बन जाते हैं। अगर ये स्टेज सक्सेसफुली कंप्लीट होती है तो ये रिलेशनशिप में कंफर्टेबल रहते हैं, साथ ही साथ वो कमिटमेंट, सेफ्टी और केयर प्रोवाइड कर पाते हैं रिलेशनशिप में। अगर वो कमिटमेंट और केयर को अवॉइड करते हैं रिलेशनशिप में तो ये आगे चल के आइसोलेशन, लोनलीनेस और डिप्रेशन में रिजल्ट कर सकता है। सेवंथ स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेटेशन। मिडिल अडल्टहुड में सब लोग अपना करियर इस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशनशिप में सेटल डाउन हो जाते हैं और खुद की फैमिली को स्टार्ट करते हैं। हम सोसाइटी को चीज़ें वापस लौटाने लग जाते हैं, बच्चों को रेस करके, प्रोडक्टिविटी दिखाकर काम में और सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर। अगर कोई व्यक्ति इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में फेल हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति खुद को अनप्रोडक्टिव समझता है। लास्ट और फाइनल स्टेज होती है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। जैसे जैसे लोग बूढ़े होने लग जाते हैं और सीनियर सिटीजन्स बन जाते हैं तो ऐसे टाइम पर उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अब वो लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं एक रिटायर्ड पर्सन की तरह। ऐसे टाइम पर हम अपने अकम्पलिशमेंट्स के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हमने किस तरह से एक सक्सेसफुल लाइफ को लीड किया। पर अगर हम पीछे पलट कर देखते हैं और हमें ये लगता है कि हमने लाइफ को बड़े ही अनप्रोडक्टिव वे में बिताया है, हमारे गोल्स हमेशा पूरे ही नहीं हो पाए, तो हमें एक गिल्ट डेवलप हो जाता है जो कि आगे चल के डिप्रेशन या फिर होपलेसनेस में रिजल्ट कर सकता है। क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी। एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में कॉजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं की है। एरिक्सन के द्वारा ये नहीं बताया गया है कि लोगों के जीवन में कैसे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए ताकि वो हर स्टेज पे अपने इश्यूज को रिजॉल्व करते चलें। एरिक्सन की थ्योरी ये तो समझाती है कि ह्यूमन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, पर यहाँ समझाने में फेल हो जाती है कि ये डेवलपमेंट अकर ही क्यों करता है। एग्जाम्पल के लिए एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में इस बात को नहीं बताया है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर स्टेज का आउटकम दूसरे स्टेज को अफेक्ट करता है। एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में बताया है कि हर स्टेज का इम्पैक्ट होता है अगली स्टेज पर कितनी बार ये भी देखा गया है कि व्यक्ति अगर अपने जीवन जीने के तरीके को बदल ले तो उसका जीवन बदल जाता है। इस बारे में एरिक्सन की थ्योरी कोई बात नहीं करती है। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है एरिक्सन्स थ्योरी, जिसमें हमने 8 स्टेजेस को कवर किया और साथ ही साथ क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी किया थ्योरी का।